कुछ भी करते हो उसका असर तुम्हारे 37 ट्रिलियन सेल्स पर पड़ता है। ये मैं परिणाम की बात कर रहा हूं। कोई भी कार्य करते हो उसका तुम्हारे देह पर, पिंड पर और सारे ब्रह्मांड पर असर पड़ता है। कुछ भी ऐसा ना करो, तुम्हारी पिंडगत और ब्रह्मांडगत ऊर्जा पर जीवन तो अनादि और अनंत का एक शाश्वत प्रवाह है, ध्यान रखना। कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे व्यष्टिगत रूप में तुम्हारे देह पर, समष्टिगत रूप में देश पर और दुनिया पर कोई दुष्प्रभाव पड़े। कर लो। ये पिंड और ब्रह्मांडगत बहुत बड़ा सत्य है। लंबे लंबे श्वासों के साथ कुछ भी करते हो उसका परिणाम, इसका विचार करके करना। स्वयं के 37 ट्रिलियन सेल्स से बनने वाले टिश्यू ऑर्गन्स शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा पर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश पर उसका प्रभाव पड़ता है। चलो ऐसे प्रवाह से अपने तन मन जीवन को साधो, कर लो। अनाड़ीपणे से कुछ भी नहीं करना, ना तो उपवास ना तो उपासना। गुरु उपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत्। उपवास और उपासना आदि के बारे में पूरा विस्तार से कहेंगे। योग का, आयुर्वेद का, पंचकर्मा, षटकर्मा, ये थेरापी, उपवास, उपासना जो सुबह से शाम तक आपको कराते हैं, इसका पूरा फल क्या है? चलो सीधे लेट जाओ। सीधे लेट करके अब 3 तरह का पैकेज चलेगा। मेरे दाहिनी ओर पूज्य आनंद देव जी महाराज, ये तो एक एक पैर से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करेंगे 100 बार। और बाईं ओर पूज्य स्वामी आर्य देव जी, वो मरकटासन के 3 अभ्यास, अर्धपवन मुक्तासन, एक पादोत्तानासन, सेतुबंधासन लय के साथ करना। जो दोनों से कर सके दोनों से कर लेना। योग के बारे में, योग विधि विधान से करना, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी, जिसके बारे में रोज हम बात करते हैं, दैवी संपद के साथ, पूरी अंतर्मुखता के साथ, ऊपर ऊपर से नहीं। जो करें गहराई में उतर के करें, निरंतरता के साथ करें, दिव्यता के साथ। ये दिव्यता क्या है? अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। ये श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक तो सब याद कर लेना। ये हमारा मूल स्वभाव है, ये हमारी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति है, यही हमारी सच्ची संपदा है, दैवी संपद है, दैवी संपद है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेशलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहनातिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये दैवी संपदा हमारा। इसको मानस की भाषा में बोले तो प्रथम भगति संतन कर संग। ये नवदा भक्ति तो सबको याद होना चाहिए। गाओ जरा हमारे साथ। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम
गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजि घान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजि घान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, छठदम शील विरति बहु कर्मा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, एक एक इस भक्ति को, नवधा भक्ति के एक एक साधन को, एक एक सद्गुण को अपने जीवन में उतारना है। तब देखो जीवन दिव्य बनेगा, योगमय बनेगा, आत्मदर्शन प्रभु दर्शन होगा। मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूप आप होंगे। ये अकाट्य अटूट शाश्वत नित्य सनातन सत्य है। ये छठ दम शील विरति बहु कर्मा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोही मैं जगत, सारा जगत सीताराम का, लक्ष्मी नारायण का, शिव पार्वती का, भगवान भगवती का, उस ब्रह्म परमात्मा का ही मूर्तिमंत स्वरूप नजर आए। सब नाम रूप स्वरूप उस प्रभु के ही है। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, सातम सामा मोही मैं जग देखा, सातम सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा, नमम सरल सब सन चलहि ना, नवम सरल सब सन चलहि ना, मम भरोस ही हरस न देना, मम भरोस ही हर्ष न देना, नमो एकहूँ जिनके होई, नवमो एकहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचरा चराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, मम दर्शन फल परम अनूपा, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ने, सगुण उपासक परहित नीति दृढ़ने, ते नर प्राण समान मम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम, तेनर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद। आओ, योग फॉर ओबेसिटी, योग फॉर स्पाइनल कोड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस। अभी पवन मुक्तासन से लेकर उत्तान पादासन तक सब योगाभ्यास कैसे करें।
गुरु भगवान की शरणागति में। शरणागति बहुत बड़ा तत्व है योग का, अध्यात्म का, जीवन का। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः।